जनता को ये आकलन करना पड़ेगा कौन सा दल और कौन सी पार्टी, कौन से नेता जनता के लिए समर्पित हैं। और कांग्रेस वो दल है जिसने हमेशा पब्लिक की सेवा करी है। भारतीय जनता पार्टी का 9 साल का कार्यकाल दिल्ली में लोग देख चुके हैं और वो सवाल जनता का वाजिब है कि आपने हमारे लिए क्या किया है। नारे दिए, नोटबंदी करी, उद्योग बंद करे, किसानों को परेशान किया, नौजवान आर्थिक भविष्य को लेकर तमाम सवालों को प्रियंका जी ने मन से पूछा और लोगों को आह्वान किया कि आप आने वाले भविष्य के निर्णय लिए जाएंगे, उसमें ये बात बहुत गंभीरता से सोचनी पड़ेगी कि हमारा भविष्य किसके पास सुरक्षित है। इसलिए पार्टी ने आगाज भी इतने से किया है। सरकार ने 4.5 साल जो काम किया मैनिफेस्टो के आधार पर, उसको लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन आज ज़रूरत इस बात की है कि कार्यकर्ताओं को हम साथ लेकर आगे बढ़ें और मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान में दोबारा सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। सर, भाजपा परिवर्तन के माध्यम से सरकार की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने निकाली थी जन आक्रोश यात्रा, उसमें सिर्फ उनके खुद का आक्रोश था, जनता थी नहीं। और भाजपा की यात्राओं में पब्लिक आ नहीं रही। कल भी जो हुआ सेगरा में आप लोगों ने देखा। अब इस प्रकार की अगर आप सदन के अंदर जिम्मेदार काम नहीं कर सकते, जिम्मेदारी से सदन के बाहर नहीं कर सकते, पब्लिक को साथ नहीं ले रहे हैं, इस उम्मीद पे आप अपनी मुहिम चला रहे हैं कि स्वतः ही जनता वोट डाल देगी, ऐसा होने वाला नहीं है। पब्लिक बहुत समझदार हो गई है और मुझे लगता है कि हम कार्यकर्ताओं के दम पर, जनता के विश्वास पर और एकजुटता से आगे बढ़ेंगे, सरकार दोबारा बनाएंगे। सर, G20 जो शिखर सम्मेलन हुआ है उसको लेकर के क्या कांग्रेस का स्टैंड? ये तो देश का स्टैंड होता है। इस पार्टी का हम तो चाहते हैं कि हमारा देश का नाम और गौरवान्वित हो, हम भारत के एक दुनिया की बहुत बड़ी शक्ति बने, उसमें पूरा देश एकजुट है। और G20 के एक रोटेशनल प्रेसिडेंटशिप होती है। इस साल हमारे पास थी, अगले साल ब्राज़ील के पास है। उसका अच्छा आयोजन हुआ, उसका हम सब स्वागत करते हैं। लेकिन मुझे और बेहतर लगता अगर प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार जो हमारे विपक्ष नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, उनको भी वहाँ पर आमंत्रित करते, जैसे उन्होंने अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाया था। अगर खड़गे जी को आमंत्रित करते तो हमारी और शोभा बढ़ती और दुनिया देखती कि विश्व पटल के स्थल पर भारत एक है। और ये एकजुटता का संदेश देने की जिम्मेदारी मैं समझता हूँ केंद्र सरकार की थी। बहरहाल G20 एक सफल आयोजन हुआ। वीके सिंह ने आरोप लगाया कि प्रदेश में लगातार महिलाओं का अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी है वो कहते हैं लड़कियों लड़ सकते हैं, लेकिन जब भी कहीं कोई प्रकरण हुआ है उस पर तुरंत कार्रवाई करी है। घंटों में लोगों को पकड़ा गया है, दोषियों पर पॉस्को के जहाँ पे धारा लगा सकते हैं वहाँ लगाई है, कार्रवाई करी है। घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद तुरंत कार्रवाई हम लोगों ने हमेशा करी है और हमारे हमेशा कोशिश रहती है कि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए। बहरहाल जो बाकी राज्यों में हो रहा है उसको भी देखना पड़ेगा। मैं समझता हूँ चाहे उत्तर प्रदेश है, चाहे मध्य प्रदेश है, वहाँ पर हमारा जो क्राइम का ग्राफ है ज़्यादा है। लेकिन आज मुद्दा चुनाव का आ गया तो इसलिए सब बातें याद आ रही हैं। जो नेता आज ये भाषण दे रहे हैं कि 5 साल से कहाँ गायब थे, 5 साल से कौन से भाजपा के नेता को आपने सड़क पर देखा। ये तो आपस के खिंचाव में 5 साल निकाल दिए। अब चुनाव आ गए तो रथों पर चढ़ गए हैं, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। सर, एक सवाल और पिछले दिनों जो देखने को मिला है कि राजस्थान में आपके दम पर कई कांग्रेस के नेता जीत कर आए हैं। अब वो फिर से आपका जीत खिलाफ रहे, जबकि पूर्व में आपके खिलाफ मुखर नजर आए। समय बड़ा बलवान होता है।